हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो रही है। मैंने आपको पहली एंट्री के बारे में बताया था, दूसरा स्टॉप लॉस के बारे में बताया था, तीसरा मैंने टारगेट के बारे में बताया था। लेकिन एंट्री कब लेनी थी? जब इसका ब्रेकडाउन मिलता, उससे अगले वाली कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी। लेकिन इसका ब्रेकडाउन मिला ही नहीं, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एंट्री बनी ही नहीं। उम्मीद है किसी ने सेलिंग नहीं की होगी, क्योंकि सेलिंग कब करनी थी? जब इसके लो का ब्रेकडाउन मिलता, उससे अगले वाली कैंडल पे आपको सेलिंग पोजीशन बनानी थी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैप अप ओपनिंग, फिर पॉजिटिव मोमेंटम, 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 इस तरीके से मार्केट चलता हो जा रहा है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन पे हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ ऊपर चलता है। तो यानी कि या तो अब हमें साइडवेज मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि कल को ही साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, कल को भी हो सकता है, या फिर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से मोमेंटम करता है। बिल्कुल ऐसे ही मोमेंटम नहीं करता। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब यहाँ से ऊपर ही जाता जा रहा है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जल्द ही आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब वो कल मिलेगा या आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन हमें सावधान होना चाहिए। और सावधान किस चीज़ से होंगे? हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है और मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप क्या देखेंगे? मार्केट पहले आपको एक रेजिस्टेंस दिखा रहा था। किस लेवल पे? 40,800 के अराउंड। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहां पे एक 41,000 टू 41,100 के अराउंड एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इस जोन से बाहर निकल गया, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अपने नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करूं। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो आपको इंतजार करना है, जो 13 है, जो ये इस जोन को मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको 40,600 तक पहला टारगेट मिल सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 40,400 तक आपको दूसरा टारगेट मिल सकता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया। यहाँ पे जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, 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 नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, 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 आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं। तो और साथ ही साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उतने ही ज्यादा इसके ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो हमें मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान यहाँ पे ये रखना है, अगर ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम नहीं है, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्लियर है? वहीं पे अगर मिल जाए आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस बात का ध्यान रख के चलना है। तो इस पैटर्न को आपको ड्रॉ करके रखना है। कहाँ पे नजर आ रहा है हमें? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट करके देने वाला है। इसे हाथ से नहीं जाने देना है। और ये कितने दिन से मिलके बना हुआ है? 4 दिन से मिलके बना हुआ है, 8, 9, 12 और 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है, एक रेंज आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। बस इंतजार करना है ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए, प्लस वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाए, तो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में आपको एक अच्छी पोजीशन मार्केट में मिल जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक और पैटर्न हमें नजर आ रहा है, जो कि पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों पैटर्न को आपको मिक्स करना है। एक तो ये वाला पैटर्न था हमारा और ये वाला था।
इसे मिक्स करना है। इससे हमारी एक बेहतरीन ट्रेड बनेगी। कैसे? अब मान लो आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको जो ये वाला पैटर्न है, एक तो ये वाला पैटर्न है और एक ये वाला पैटर्न है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि इस जोन का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको इंतजार करना है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिले, दोनों का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। दूसरी बात ध्यान दो, अगर मिल जाए आपको इसका ब्रेकडाउन, आप यहां पे देखेंगे, अगर मान लो इसका ब्रेकडाउन मिल गया लेकिन नीचे एक और सपोर्ट लेवल है, तो आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, इसका भी ब्रेकडाउन, साथ में इसका भी ब्रेकडाउन, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डबल डबल कंफर्मेशन यहां पे आपको मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होगा, मान लो आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया यहाँ पे और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों का ही अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, दोनों को एक ही चार्ट में ड्रॉ कर लेना, एक जगह ड्रॉ कर लेना, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, पहले इसे ड्रॉ कर लेना, फिर मार्क कर लेना इस वाले को। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ये वाला, और दोनों के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं सारे अच्छी तरीके से? अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,000 पे नजर आ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इस लेवल के बारे में आपको बताया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,600 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 9th को और 12th को हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, 8th को आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन की मदद से हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे भी मैंने निफ्टी 50 में भी आज मैंने डे हाई लिया है, डे लो लिया है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी मैं डे हाई लेने वाला हूँ, डे लो लेने वाला हूँ। इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो यही वाला पैटर्न है, दूसरा जो ये ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न मैंने आपको बताया है, सारों के कहीं ना कहीं मैंने कंबाइन करके एक लेवल्स निकाले हैं कि मार्केट को इनके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने चाहिए जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ऊपरले वाली रेड लाइन की बात करें 40,903 की है, जो कि आप देखेंगे 13 का डे हाई भी है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 40,694 है, जो कि आप देखेंगे 13 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस सिचुएशन में पहली चीज को समझो, जो आपका ये वाला पैटर्न है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरी चीज को समझो, जो ये वाला पैटर्न है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी चीज को समझो, जो डे हाई है उसका ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। चौथी चीज को समझो, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। इतने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अगर इतने सारे कंफर्मेशन मिलते हैं तो आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्लस वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे भी ध्यान देते हैं। पहली चीज, जो हमारा ये वाला पैटर्न था जो यहाँ पे बन रहा था, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरी चीज, जो यहाँ पे हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन से मिलके बना पैटर्न बन रहा था, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तीसरी चीज, डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। चौथी चीज, यहाँ पे इंपोर्टेंट सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो इतने कंफर्मेशन आपको नीचे की साइड मिलेंगे अगर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, तो यानी कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिलने वाला है। मार्केट इस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, तो इसलिए अपनी आंखें खुली रखनी है, सावधानी रखनी है, स्टॉप लॉस का प्रॉपर इस्तेमाल करना है,
एंट्री का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। हमें पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नज़दीकी सपोर्ट नज़र आ रहा है, कहाँ पे नज़दीकी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके हम एक बेहतरीन एंट्री कल के लिए बना सकते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,019 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 41,189 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,354 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,542 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,408 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,237 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,000 पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 41,500, जहां पे आपको 18.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 40,800 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 18.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।